राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से, और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला, अमर हो जा। हाँ, गोड़ लागू। तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। आप प्रांसी टीवी देख रहे हैं और पी बिहार न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव है। भोजपुरी के सुपरस्टार भी कहे जाते हैं और लगातार आप सोशल मीडिया पर आप इनको देखते होंगे। यूट्यूब खोलिए या फेसबुक खोलिए, आपको संतोष रेणु यादव दिख जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है इस वक्त कि धीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के जो परिचित हैं, वो आप तो जानते होंगे कि क्या पर्चा निकालते हैं और लोग सभी उनके पास पहुँचते हैं। यानी कि चर्चित बाबा बागेश्वर धाम वो पटना पहुंच रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहिएगा? क्योंकि आपके तो तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो एयरपोर्ट पर से उनको खदेड़ने का हम लोग काम करेंगे। आप क्या कहिएगा उनको? क्योंकि लगातार आप टारगेट तो करते ही रहते हैं उनको। नहीं, हम टारगेट कहाँ करते हैं, हम सिखाते रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी मेरे छोटे भाई हैं। उम्र में तो हमारा से छोटे न हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी कम ही है। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा पढ़ लिख तो गए नहीं है। पढ़े लिखे नहीं तो ऐसे ही बाबा बन गए। बाबा के लिए कंठी माला डाल लीजिए, बाबा हो गए। आप भी हो जाइएगा। आपको बनना है? हमको तो बाबा नहीं बनना। मतलब धीरेंद्र शास्त्री को देखने के बाद आप भी नहीं बनना चाहते हैं बाबा? बिहार ज्ञान की धरती है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ज्ञान की केंद्र, जहाँ पे देश के तमाम हिस्सों के अलावे पूरे विदेश से फाहियान हिंदसांग तमाम लोग आए, संतों की धरती रही है, आए और यहाँ पे ज्ञान लिए। बोध गया कि पावन वसुंधरा भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली रही है। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए तमाम लोग आते रहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए धीरेंद्र जी भी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं तो ज्ञान प्राप्त शिष्य बन करके किया जाता है। कुछ सीखना हो तो बेटा बन करके सीखा जाता है, बाप बन करके नहीं सीखा जाता है। तो बेटा बन करके सीखिए, शिष्य बन करके सीखिए। गुरु और बाप बनने का प्रयास नहीं कीजिए। बिहार की जो धरती है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लेकर के जोड़ती है, एक साथ लेकर के चलती है। गंगा जमुना तहजीबी हमारी पहचान रही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये हमारी पहचान है। और हम अपनी पहचान को किसी भी कीमत पे मिटने नहीं देंगे। हम उस प्रदेश, उस प्रांत के निवासी हैं जहाँ पे एक तरफ मंदिर में पूजा होती है तो उसी समय मस्जिद में इबादत होती है, उसी समय गुरुद्वारा में अरदास लगाया जाता है, तो चर्च में प्रार्थना की जाती है। सूफी संत मौलवी तमाम लोगों की, तपस्वी लोगों की ये धरती है। लोग आए, स्वागत है। लेकिन यहाँ पे आकर के जिस प्रकार से देश के तमाम हिस्सों में वो भड़काऊ भाषण देते हैं, संविधान से हट करके बात करते हैं, वो बात अगर यहाँ पे करेंगे तब उन्हें फजीहत का सामना तो करना पड़ेगा। राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? नहीं, कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात लिखी गई है? देश संविधान से चलता है ना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा है राष्ट्र के बारे में, वो है कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो कोई आकर के कोई कुछ पटांग पागल की तरह बोल जाएगा तो उसकी बात को थोड़े माना जाएगा। पागल का इलाज है। और बिहार के बहुत नजदीक में रांची है, कांके। अगर इस तरह की बात करेंगे तो हम लोग कांके भी भेजने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग दो अलग अलग बातें होती है बागेश्वर धाम में। एक बात होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और एक बात होता है कि राम राज्य आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य में क्या फर्क है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये पागलपन की बात है। हिंदू राष्ट्र किस बात पे?
हमारा देश संविधान से चलता है। और यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र किस आधार पे, उनका आधार क्या है? क्या हिंदू सिर्फ ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला ही होते हैं, या हमारे पिछड़े वर्ग के भाई और जो SC ST समाज के भाई हैं वो भी हिंदू हैं? अगर SC ST समाज के भाई और पिछड़े वर्ग के भाई भी अगर हिंदू हैं इन जैसे बाबाओं के नजर में, तो हमें ये बता सकते हैं क्या कि देश के महामहिम रामनाथ कोविंद जी जब अपने परिवार के साथ पुरी की यात्रा पर गए, वो मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, तो वहां के व्यवस्थापक लोग और पंडित लोग उनको मंदिर में प्रवेश करने से क्यों मना किया? इसलिए कि वो SC ST समाज से थे। तो क्या हिंदू नहीं थे वो? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जब दल सिंह सराय के एक मंदिर में जा करके पूजा अर्चना किए, पूजा अर्चना के बाद जैसे ही वापस लौटते हैं तो दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धुलवा दिया जाता है, ये कह करके कि ये प्रतिमा अपवित्र हो गई है। क्या जीतन राम मांझी जी हिंदू नहीं है? और जब जीतन राम मांझी जी हिंदू नहीं है, जब डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हिंदू नहीं है, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जब चुनाव हारने के बाद जब बंगला खाली करना था, तो बंगला खाली करने के दौरान तमाम जगह पे गंगा जल छिड़कवाया गया। क्यों? अखिलेश यादव हिंदू नहीं थे? तो जब हम लोग हिंदू हैं ही नहीं तो फिर हिंदू राष्ट्र हम लोग क्यों मानेंगे? और दूसरी चीज, अगर हिंदू है भी तो संविधान से चलेंगे। बाबा साहब ने संविधान में सर्वधर्म को बराबर सम्मान दिया है। हम लोग उसी संविधान को मानने वाले लोग हैं, और उस संविधान को जो अपमानित करने का काम करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पे हम लोग बकसने वाले नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दूसरी चीज, आपने कहा रामराज। रामराज की बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप ये तो बताइए कि रामराज मान कौन रहे हैं? रामराज की तो विशेषता भी नहीं पता है, लेकिन रामराज की बात करते आप हैं। ये बताइए, रामराज लोग कहते हैं। श्री रामचंद्र जी कभी सत्ता के पीछे भागे क्या? भागे कभी सत्ता के पीछे? वो तो सत्ता से दूर वनवास चले गए थे। फिर ये लोग जब सत्ता में बैठे थे तो फिर तो चोरी चमारी और डकैती होने शुरू हो गया था। आप बताइए कि सत्ता को तो छोड़ करके वो तो वनवास चले गए थे। फिर ये लोग रामराज कहने वाले लोगों को चाहिए ना कि ये लोग भी चले जाएं हिमालय पे, ये लोग भी चले जाएं समंदर के किनारे चले जाएं। एक और चीज भी लिखा हुआ है कि पहले की जो सत्ता थी वो शास्त्र से चलती थी, और अभी की जो सत्ता है वो शस्त्र से चलती है। वही तो शास्त्र और शस्त्र की भी बात आती है। आप तो देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अतीक अहमद जी और अशरफ अहमद जी की पुलिस कस्टडी में, प्रशासनिक अभिरक्षा में जिस प्रकार से हत्या की गई, आप तो देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ऐसा तो लगता है कि एक लकीर पारा जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और सभी धर्मों के बीच में ये लकीर पड़ने वाला है आगे चलकर। ये कोशिश कर रहे हैं लोग, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम तमाम जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो हम लोग सजग हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो स्लोगन हमारा है। परसेंट लोग कहने वाले हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई हैं? कितने परसेंट लोग? हम लोग, सब लोग तो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बांटने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तमाम कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? हम लोग बढ़ जाएंगे, उससे हम लोग बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे आइए ना तंजीम सर, आइए, ये देखिए, यहाँ पे शादी तो हिंदू के घर में है। इनको पूछिए किस धर्म से आते हैं, पूछिए, इनका नाम पूछिए। आप अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद तंजीम राय। तंजीम राय। आज जो इन्होंने बात कही, आपको कैसा लग रहा है कि एक हिंदू और मुस्लिम आपस में सब भाई भाई हैं, और जो बीच में जो ये लकीर पारा जा रहा है उस पर आप विरोध करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं जी। मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपस में दोनों को बांट रहे हैं? वो तो गलत कर रहा है। गलत कर रहे हैं। ऐसा तो होना नहीं ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना इसका आप अगर ये बात आगे चल के आती है आप लोगों के बीच में, तो आप इसका विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, चलिए, 100% तो कैसा आप लोगों का दोस्ती है संतोष जी के साथ? क्योंकि आप तो जो कास्ट से आते हैं वो तो लोग जान रहे हैं कि आप मुस्लिम है, एक हिंदू है। हम लोग अभी भी साथ में खाना एक थाली में खाने वाले, एक थाली में खाना अभी भी यहाँ भी हम लोग साथ में मैंने देखा खाए। था आप एक थाली में खाना उस समय खा रहे थे। शिशुपाल जो है, शिशुपाल ये है, अगर ये तो धर्म की बात हो गई है, मुस्लिम समाज से हैं, हम हिंदू समाज से हैं। अब जाति में भी कह देते हैं, हम यादव हैं, ये गुप्ता जी हैं, ठीक है। हम लोग आपस में पापड़ बाटे खा रहे थे। का जो ये प्रेम भाईचारा जो अभी देखा जा रहा है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है,
ये कास्ट के हैं, वो कास्ट के हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपस में लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक लकीर पारा जा रहा है, उसमें क्या कहिएगा आप? जो ऐसा कर रहा है ना, उसको तो तेजू भैया सही है बोलेंगे, आइए आप पटना एयरपोर्ट में हम घेराव एयरपोर्ट से ही करेंगे। आपको वापस कर देंगे। एकदम अगर निश्चित। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे या जात की बात करेंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगा बिहार में। एकदम एंट्री मिलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, और सब बाबा को बिहार में नो एंट्री, नो एंट्री। एकदम एयरपोर्ट से जैसे ही यहाँ उतरे वैसे ही उनको वापस भेज दिया जाए। चलिए, तो ऐसा बिहार में कोई ऐसा यहाँ लगता है कि बाबा आएंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे? एकदम निश्चित है। आपको लगता है कि बाबा आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे आकर, जब चेतावनी दे चुके हैं? देखिए, हमारे छोटे भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम तो यही चाहेंगे कि ना करें, लेकिन अगर बुड़बकाई करेंगे तो नौबतपुर में नौबत खराब हो जाएगा उनका। अच्छा, लगातार है ना? आप घेरते रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को। हाँ। तो आज तो पटना पहुंच रहे हैं, आपके ही शहर में पहुंच रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में रहने का। हम ये नहीं कि हमारे पटना में आ रहे हैं या उनके पटना में आ रहे हैं, पटना उनका भी है। जस्ट आपके बगल में ही नौबतपुर पड़ता है, तो क्या आप जाइएगा वहाँ? अगर गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो जरूर जाएंगे। अच्छा, वो वहां पे भाई ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। अलग बात है कि उनके जो चमचे हैं वो कह रहे हैं कि प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं। प्रवचन आपने सुना है धीरेन्द्र शास्त्री जी का? हम कला सुनेंगे, वो हमारे सुनते हैं। अच्छा, आपका सुनते हैं। हैं? वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ जाहिल गंवार है, वो ना सुनेंगे। हम पढ़े लिखे आदमी है। अच्छा, सुन के क्या लगता है कि लोगों को कुछ ज्ञान मिलता होगा इससे? यही चीज अगर ज्ञान ही मिलता तो महाराष्ट्र से भागना पड़ता उनको चुपके चोरी। यहाँ पे अब आपको बताते हैं, आपको ये भी लगता होगा कहानी हो सकता है एक ही जिला से सब हैं। हाँ। हम हो गए पटना जिला से, ये नवादा जिला है, अरवल जिला है, ये नालंदा नवादा। अच्छा, नालंदा जिला के हम हुए। अच्छा, नालंदा जिला के आप हाँ। हैं। ये देखिए, आपका सर कहाँ हुआ? वैशाली जिला। वैशाली से। हाँ, इनसे भी पूछिए कि इनके क्या राय है। सभी जिला से। अच्छा, आप वैशाली के हैं। चलिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या कहें? आपको क्या ज्ञान मिला है उनसे? देखिए, लोग को सबसे बड़ा भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को भ्रमित करने का, अंधकार में रखने का काम कर रहे हैं। और बिहार के लोग, आपको पता होना चाहिए, बिहार के लोग भले भांति लोग को भापने में समय नहीं लगाते। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेंगे ना, तब आप सुनने होंगे रामलीला मैदान में रामदेव बाबा क्या हाल हुआ था। मैदान मंच से उनको भागना पड़ा था, किस वस्त्र में? महिला के वस्त्र धारण करने के बाद। तो यही धीरेन्द्र शास्त्री को हाल न हो जाए बिहार में आने के बाद। तो अगर सही से रहे, सही ज्ञान लेने का काम करे, अच्छा बात बोलने का काम करे तो सही है। ये भी सुना जाता है कि वीवीआईपी और वीआईपी के नाम पर भी बहुत सारे टिकट में है जो रुपया जमा किया जाता है। ये तो ठगने का काम करे, लोग को भ्रमित करने का, लोगों को भ्रमित करके रुपया इकट्ठा करने का और बीजेपी को प्रोडक्ट करने का काम करे। वो ये लोग समझ रहे भली बात है। 18 बीघा में पार्किंग का व्यवस्था किया गया है, उस पार्किंग से कितना रुपया इकट्ठा होगा? आप ये बताइए ना कि जो रुपया इकट्ठा होगा वो जाएगा कहाँ? अच्छा, मैटर ये है, जो रुपया इकट्ठा होगा वो जाएगा कहाँ? और ये बताइए कि जितने भी, चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म के लोग हों, वहां जो भी पहुंचेंगे चंदा देने वाले गरीब लोग होंगे, पर्ची कटाने वाले गरीब लोग होंगे। कितने अमीर लोग का बाल बच्चा जो है वो जा करके गांव में पढ़ रहा है, कितने लोग का पढ़ रहा है? जैसे कहने का मतलब है कि अडानी और अंबानी जो पैसा देश से बाहर जा रहा है, जो अडानी भेज रहा है, तो उसी तरह ये लोग बाबा भी इस देश से पैसा इकट्ठा करके विदेश भेजने का काम करेंगे क्या? इनका एक नेक्सस है। अच्छा, और उस नेक्सस के ये लोग सृजन करता है, उसको पोषित करते हैं ये लोग। तो गरीब लोग समझ रहे हैं, गरीब लोग आज रोटी को आज तरस रहे हैं। तो चलिए, आप जनता को क्या संदेश देंगे? आप आ तो रहे हैं, लेकिन आप संदेश क्या देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जनता से संदेश हम प्राप्त करते हैं। अच्छा, और हम लोगों का सीधा संवाद होता है बस यही कि जितने भी लोग हैं, हम लोग जिस प्रकार से मुहर्रम ईद में सेवइयाँ खाते हैं, जिस प्रकार से प्रकाश पर्व में हम लोग जा करके मत्था टेकते हैं, जिस प्रकार से बड़ा दिन का जब अवसर आता है तो जाकर एक कैंडल जलाते हैं, और जिस प्रकार से होली दिवाली में हम लोग रंग और दीप जला करके अपने पर्व त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही करते रहे। यही हमारी खूबसूरती है। वरना जाति धर्म ये सब जो विशेष चीजें है ना, उसको अगर दूसरे चश्मे से देखेंगे तो हम लोगों के जीवन को बर्बाद कर देगा, हम लोग बर्बादी की तरफ चल पड़ेंगे। इसलिए हम लोग जिस प्रकार से रहे हैं, जो हमारी विशेषता रही है अनेकता में एकता की, हम लोग वैसे ही बने रहें। और ये सब जो लोग जो आते हैं, ये सब अपना
पैसा कमाने के लिए आते हैं और ये सब सत्ता से ग्रसित लोग होते हैं, इसलिए वो लोग पर विशेष ध्यान मत दीजिए। हमारा सहयोगी कौन होगा? हमारे घर में आग लगेगा, हमारा आग कौन बुझाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री आकर के बुझाएगा। शास्त्री के पास जाके एक बार भविष्य दिखवा लेते, उसका भविष्य का पता है, तो आपको पता चलता है घर में आग लगेगी उसके कि नहीं। भविष्य का पता है। अच्छा, पहले धीरेन्द्र शास्त्री के भविष्य का पता है, वो हमारे पास आए। कैसे हम उसके पास क्यों जाएं? हमारे माता पिता ने हमें संघर्ष करके उस योग्य बनाया, हमें उसके माता पिता ने क्या बनाया? इसीलिए कि जाकर के टिक्का चरण मार लो और शुरू हो जाओ। इसको हम लोग नहीं मानते। कुछ लोग तो सोचेंगे कि आप धर्म को लेकर आप उसको अपमानित कर रहे हैं। धर्म उससे शुरू होती है क्या? धर्म के नाम पर नहीं आप ये धर्म कर रहे उससे हैं। शुरू होती है। लोग कहने वाले तो ये लगातार कमेंट में भी, इससे पहले भी मैंने आपके कमेंट सुना था, उसमें भी आपको बोला जा रहा था कि धर्म के बारे में आप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सर? हमारे धर्म पे जो प्रहार करेगा, हमारे धर्म को जो बिजनेस बनाएगा, उस पे हम प्रहार करते रहेंगे शब्दों से। एक्शन आप लेते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कठोर शब्द चलता रहेगा। चलिए, तो ये आप संतोष रेणु यादव जी को सुन रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं पटना, उसके बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए लगातार। आप पी बिहार न्यूज देख रहे हैं और प्रांसी टीवी हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए। नमस्कार।